जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान अभिनंदन नाथ चिन्ह बंदर। भगवान अभिनंदन संभवनाथ के पश्चात अवतरित चौथे तीर्थकर हैं। भगवान अभिनंदन का जीवन, कृतित्व और उपलब्धियां जीवन दर्शन के इस तथ्य का एक सुदृढ़ प्रमाण है कि महान कार्यों के लिए पूर्वभव की श्रेष्ठता और आदि की प्रवृत्तियों के सघन अपनाव द्वारा महात्मा और क्रमशः परमात्मा का गौरव प्राप्त कर सकता है। पूर्वभव प्राचीन काल में रत्न संचया नाम का एक राज्य था। रत्न संचया का राजा था महाबल। जैसा राजा का नाम था वैसी विशेषताएं भी उसमें थीं। वह परम पराक्रमी और शूरवीर नरेश था। उसने अपनी शक्ति से अपने राज्य का सुविस्तार किया। समस्त शत्रुओं के अहंकार को ध्वस्त कर उसने अनुपम विजय गौरव का लाभ किया। इन शत्रु राज्यों को अपने अधीन कर उसने अपनी पताका फहरा दी। इस रूप में उसे अपार यश प्राप्त हुआ। सर्वत्र उसकी जय जयकार गूंजने लगी थी। पराक्रमी महाराज महाबल के जीवन में भी एक अति उद्दीप्त क्षण आया। उसे आचार्य विमल चंद्र के उपेदशामृत का पान करने का सुयोग मिला, जिसका अनुपम प्रभाव उस पर हुआ। अब राजा ने अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर भीतर की ओर कर ली। उसका यह गर्व चूर चूर हो गया कि मैं सर्वजेता हूं। मैंने शत्रु समाज का सर्वनाश कर दिया है। उसने जब अंतर में झांका तो पाया कि अभी अनेक आंतरिक शत्रु उसकी निरंतर हानि करते चले जा रहे हैं। उसने अनुभव किया कि मैं काम क्रोधादि अनेक प्रबल शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। ये शत्रु ही मुझ पर नियंत्रण जमाए हुए हैं और इनके संकेत से ही मेरा कार्यकलाप चल रहा है। मैं सत्ताधीश हूं इस विशाल साम्राज्य का, किंतु दास हूं इन विकारों का। इनके अधीन रहते हुए मैं विजयी कैसे कहला सकता हूं? चिंतनशील महाराज महाबल के मन में ज्ञान दीप प्रज्वलित हो गया, जिसके आलोक में ये आंतरिक शत्रु अपने भयंकर वेश में स्पष्टतः दिखाई देने लगे। इनको विनष्ट करने का दृढ़ संकल्प धारण कर महाबल इस नए युद्ध के लिए साधन सामग्री जुटाने के प्रयोजन से संसार विरक्त हो गया। दीक्षोपरांत मुनि महाबल ने सहिष्णुतापूर्वक अत्यंत कठोर साधना की। वह ग्रामानुग्रक्रम विचरण करता, हिंसक पशुओं से भरे भयंकर वनों में विहार करता और साधना लीन रहा करता। जिन जिन स्थानों पर उसे अधिक पीड़ा होती, उपद्रवी और अनुदार जनता उसे कष्ट पहुंचाती, उन स्थानों में ही वह प्रायः अधिक रहता और स्वयं भी अपने को भौतिक पदार्थों के अभाव की स्थिति में रखता था। विषय वातावरण में रहकर उसने प्रतिकूल उपसघों में स्थिरचित रहने की साधना की। वह अक्षमा के उत्कृष्ट तत्व को दृढ़तापूर्वक अपनाता चला गया। सुदीर्घ एवं कठोर तप तथा उच्च कोटि की साधना द्वारा मुनि महाबल ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित किया। महाबल की आत्मा ने उस पंचभूत शरीर को त्याग कर देवयोनि प्राप्त की। वह विजय विमान में अनुत्तर देव बना। अयोध्या नगरी में राजा संवर का शासन काल था। उनकी धर्मपत्नी रानी सिद्धार्थ अपने अचलशील और अनुपम रूप के लिए अपने युग में अति विख्यात थी। इसी राज परिवार में मुनि महाबल के जीवन ने देवलोक से च्युत होकर जन्म धारण किया। तीर्थकरों की माताओं के समान ही रानी ने 14 दिव्य स्वप्नों का दर्शन किया। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाने लगा कि किसी पराक्रमशील महापुरुष का अवतरण होने वाला है। वह कालांतर में यह अनुमान सत्य सिद्ध हुआ। यथा समय रानी ने पुत्र को जन्म दिया। इस अद्वितीय तेजवान संतान के उत्पन्न होने के अनेक सुप्रभाव दृष्टिगत हुए। सर्वत्र हर्ष का ज्वार आ गया। अपनी प्रजा का अतिशय हर्ष अभिनंदन देखकर राजा को अपने नवजात पुत्र के नामकरण का आधार मिल गया और कुमार को अभिनंदन नाम से पुकारा जाने लगा। बालक अभिनंदन कुमार न केवल मृदुल गात्र अपितु आकर्षक, मनमोहक एवं अत्यंत रूपवान भी था। यहाँ तक कि देवी देवताओं के मन में भी इनके साथ क्रीड़ारत रहने की अभिलाषा जागृत होती थी। उन्हें स्वयं भी बाल रूप धारण कर अपनी कामना पूर्ति करने को विवश होना पड़ता था। क्रमशः अभिनंदन कुमार शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित होते रहे और यौवन के द्वार पर आ खड़े हुए।
स्वभाव से वे चिंतनशील और गंभीर थे। सांसारिक सुखों व आकर्षणों में उनको तनिक भी रुचि नहीं थी। अपने अंतर्जगत में शून्य और रिक्तता का अनुभव करते थे। अनेक सुंदरियों से उनका विवाह भी संपन्न हो गया, किंतु रमणियों का आकर्षक सौंदर्य और राज्य वैभव भी उनको भोगोन्मुख नहीं बना सका। राजा संवर ने आत्म कल्याण हेतु दीक्षा ग्रहण कर जब अभिनंदन कुमार का राज्याभिषेक कर दिया, तो यह उच्च अधिकार पाकर भी वे अप्रभावित रहे। उनकी तटस्थता में कोई अंतर नहीं आया। ज्यों-ज्यों वे विविध पदार्थों से संपन्न होते गए, त्यों ही त्यों भौतिक जगत के प्रति असारता का भाव भी उनके मन में प्रबलतर होता गया। दीक्षा ग्रहण पद में प्रायः एक मद रहा करता है, जो व्यक्ति को गौरव के साथ साथ ग्रस्तता भी देता चलता है। सम्राट के समान शक्तिपूर्ण और अधिकार संपन्न उच्च पद पर रहकर भी राजा अभिनंदन मानसिक रूप से वीतरागी ही बने रहे। दर्प अथवा अभिमान उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया। काजल की कोठरी में रहकर भी उन्होंने कालिक की एक लीक भी नहीं लगने दी। इसी अवस्था में उन्होंने अपने पद का कर्तव्य निष्ठापूर्वक पूर्ण किया। 36.5 लाख पूर्व की अवधि तक उन्होंने नीति एवं कर्तव्य का पालन न केवल स्वयं ही किया, अपितु प्रजाजन को भी इन सन्मार्गों पर गतिशील रहने को प्रेरित किया। प्रजावत्सलता के साथ शासन करके अंततः उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने की अपनी उत्कट कामना को व्यक्त किया। अभिजित नक्षत्र के श्रेष्ठ योग में माघ शुक्ला द्वादशी को बेले की तपस्या में रत अभिनंदन स्वामी ने संयम ग्रहण कर संसार का त्याग कर दिया। सिद्धों की साक्षी रही और प्रभु ने पंचमुष्टि लोच किया। उनके साथ 1000 अन्य राजाओं ने भी संयम स्वीकार किया था। दीक्षोपरांत आगामी दिवस मुनि अभिनंदन नाथ ने साकेतपुर नरेश इंद्रदत्त के यहां पारणा किया। अहोदान के निनाद के साथ देवों ने इस अवसर पर 5 दिव्य भी प्रकट किए और दान की महिमा का गान किया। दीक्षा ग्रहण करते ही आपने मौन व्रत धारण कर लिया, जिसका निर्वाह करते हुए उन्होंने 18 वर्ष की दीर्घ अवधि तक कठोर तप किया। उग्र तप, अभिग्रह, ध्यान आदि में स्वयं को व्यस्त रखा। इस समस्त अवधि में वे छद्मावस्था में भ्रमणशील बने रहे और ग्रामानुग्राम विचरण करते रहे। प्रभु अयोध्या में सहस्रा भवन में बेले की तपस्या में थे कि उनका चित्त परम समाधि दशा में प्रविष्ट हो गया। वे शुभ शुक्ल ध्यान में लीन थे कि उसी समय उन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया। अभिजित नक्षत्र में पौष शुक्ला चतुर्दशी को प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रभु के समावसरण की रचना हुई। देवों, तिर्यंचों और मनुजों के अपार समुदाय में स्वामी अभिनंदन नाथ ने प्रथम धर्म देशना दी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपने धर्म के गूढ़ स्वरूप का विवेचन किया और उसका मर्म स्पष्ट किया। जनता के आत्म कल्याण का पथ प्रदर्शित किया। अपने धर्म तीर्थ की स्थापना की थी, अतः भाव तीर्थ के गौरव से आप अलंकृत हुए। भगवान अभिनंदन स्वामी की देशना अति महत्वपूर्ण एवं स्मरणीय समझी जाती है, जो युग युग तक आत्म कल्याणार्थियों का मार्ग प्रकाशित करती रहेगी। भगवान ने अपनी देशना में स्पष्ट किया था कि यह आत्मा सर्वथा एकाकी है, न कोई इसका मित्र है, न सहचर, और न ही कोई इसका स्वामी है। ऐसी अशरण अवस्था में ही निज कर्मानुसार सुख दुहक का भोग करता रहता है। जितने भी जागतिक संबंधी हैं, माता पिता, पत्नी, पुत्र, सखा, भाई आदि, कोई भी कर्मों के फल भोगने में साझीदार नहीं हो सकता। भला बुरा सब कुछ अकेले उसी आत्मा को प्राप्त होता है। कष्ट और पीड़ाओं से कोई उसका त्राण नहीं कर सकता। कोई उसके जरा रोग और मरण को टाल नहीं सकता। मात्र धर्म ही उसका रक्षक संरक्षक होता है। धर्माचारी स्वयं इन कष्टों से मुक्त रहने की आश्वस्तता का अनुभव कर पाता है। इस परम मंगलकारी देशना से प्रेरित, प्रभावित और सज्ञान होकर लाखों नर नारियों ने मुनि जीवन स्वीकार कर लिया था। अभिनंदन प्रभु चौथे तीर्थंकर कहलाए। भगवान ने 50 लाख पूर्व वर्षों का आयुष्य पूरा किया था। अपने प्रभावशाली और मार्मिक धर्मोपदेश द्वारा
जनमानस को भोग से हटाकर त्याग के क्षेत्र में आकर्षित किया। अंत में अपने जीवन का सांध्य काल समीप ही अनुभव कर अनशन व्रत धारण कर लिया, जो 1 माह निरंतरित रहा और वैशाख शुक्ला अष्टमी को पुष्य नक्षत्र के श्रेष्ठ योग में प्रभु ने अन्य 1000 मुनियों के साथ सकल कर्म आवरण को नष्ट कर दिया। वे मुक्त हो गए, उन्हें निर्वाण का गौरव पद प्राप्त हो गया। यही प्रभु की साधना का परम लक्ष्य और जीवन की चरम उपलब्धि थी। भगवान अभिनंदन नाथ के जीवन चरित का विस्तार उनकी महान साधना एवं आत्मशक्ति के सम्यक आविष्कार पर पूर्ण विराम नहीं लगाता, बल्कि उनके संपूर्ण अस्तित्व में निहित परम कर्तव्य निष्ठा और करुणा हमें निरंतर प्रेरित करती है। तीर्थंकरों के समष्टिगत जीवन की चरितार्थता इस सत्य में निहित है कि आत्म कल्याण की परम यात्रा में जितने भी व्यवधान, मोह और विकार सामने आते हैं, वे सभी दृढ़ संकल्प, ध्यान और सम्यक उपदेश से समाप्त किए जा सकते हैं। भगवान अभिनंदन नाथ इसी आदर्श के प्रतीक थे। उनकी कृपा, करुणा और संयम का आलोक चहुं ओर फैलता रहा और प्रजाजनों को उन्होंने विशुद्ध धर्म पथ पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने मन, वचन और कर्म के त्रितप के माध्यम से स्वयं को परम शुद्धता की ओर उन्मुख किया। राजकीय सुखों के साथ साथ बाहरी विपुल वैभव मिलने के बाद भी उनका हृदय सदा से विरक्त, निर्मल और विशाल बना रहा, जिसका प्रमाण यह था कि अनेक बार राजभवन के आयोजन और अनेक रमणियों के आकर्षण भी उनकी एकाग्रता को विचलित नहीं कर पाए। वे संवेदनशील होने के साथ साथ धैर्यवान एवं मेधावी भी थे, जिनके प्रभाव में आने पर लोगों को न केवल अपनी क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं की असारता का बोध होता, अपितु उनमें आत्म विकास की इच्छा भी जागृत होती थी। अपने जीवन के उत्तर काल में उन्होंने जिस लंबे अनशन व्रत का पालन कर निर्वाण प्राप्त किया, वह भी उनके दैवी आत्मबल एवं दृढ़ संकल्प का एक अप्रतिम उदाहरण था। यद्यपि वे संसार के वीतरागी और परम परोपकारी मार्गदर्शक थे, फिर भी उनकी देशनाएं सभी को व्यवहारिक जीवन में संबल प्रदान करती हैं और बताती हैं कि असंख्य प्रलोभनों के बीच भी निर्दोष धर्म के मार्ग पर कैसे स्थिर रहना चाहिए। उन्होंने अपनी वाणी में कभी कठोरता नहीं आने दी। वे क्षमा, सहिष्णुता और मैत्री के साक्षात अवतार रहे, जिसके फलस्वरूप उनके साधक मंडल में हमेशा नवचेतना की लहर उठती थी। दर्शन के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में धरातल पर उतारने का उनका कौशल इतना असाधारण था कि बहुसंख्यक जनमानस स्वेच्छा से उनके अनुयायी बने और न केवल मुनि जीवन बल्कि त्याग, सेवा और एक दूसरे की सहायता के मार्ग पर भी अनगिनत नर नारियों का पदार्पण हुआ। भगवान अभिनंदन नाथ की कथा, जहां उनकी चारित्रिक निर्भीकता और तप साधना का प्रतिपादन करती है, वहीं हमें इस सत्य से भी अवगत कराती है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के बिना आत्मा की राह अधूरी है। उनके जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण ही नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में जन जन को धर्म दर्शन के वास्तविक मर्म से जोड़कर उस मोक्ष पथ का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें व्यक्ति परस्पर मैत्री, समता और अहिंसा को धारण कर चिरंतन शांति का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार भगवान अभिनंदन नाथ ने आत्म कल्याण की यात्रा में अवतरित होकर अपने वचन, उपदेश, व्यवहार तथा त्याग से संपूर्ण मानव समाज को गरिमा और ऊर्जा प्रदान की, जिससे वे युग युग तक संसारी प्राणियों को विमुक्ति और सच्चे सुख का पथ दिखाते रहेंगे। भगवान अभिनंदन नाथ की महान गाथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि उनके जीवन की हर स्थिति हमें यह सिखाती है कि कैसे सहजता, धैर्य और गहन आत्मान्वेषण के मार्ग पर चलते हुए समस्त सांसारिक प्रलोभनों को त्यागा जा सकता है। जहां उनके बचपन में ही दिव्य वरदान का संकेत मिला, वहीं यौवन काल में उन्होंने अपनी अद्वितीय मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया और सांसारिक सुख विलास में तनिक भी रमण नहीं किया। राजाओं के बीच प्रतिष्ठित होकर भी
वे मान अपमान से परे रहे और एक व्यापक दायित्व बोध के साथ राज्य का संचालन किया। उन्होंने जनकल्याण को सदैव प्राथमिकता दी, जिससे प्रजाजन उनके प्रति अपार श्रद्धा और स्नेह रखते थे। उनके प्रभावशाली अनुशासन में प्रजा न केवल नीति नियमों का पालन करती थी, बल्कि मानवीय सद्गुणों, दया, करुणा और सौहार्द को अपनाने के लिए भी सतत प्रेरित होती थी। इस तरह उन्होंने व्यवहारिक धरातल पर धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने में अपूर्व सफलता पाई, जिसे देखकर अन्य राजाओं और गणमान्य विद्वानों के मन में भी आत्मचिंतन और संयम की भावना जागृत हुई। तीर्थंकर पद की प्राप्ति उनके अनमोल तप और अध्यात्म शक्ति का स्वाभाविक फल थी, किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य था कि उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से करोड़ों प्राणियों को आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया। उनके समावसरण में देव, मनुष्य तथा तिर्यंच प्राणी भी सम्मिलित होकर अपनी अपनी आत्मा का कल्याण करते थे, क्योंकि प्रभु अभिनंदन नाथ की वाणी हर मनुष्य के भीतर छिपी दिव्य ज्योति को प्रज्वलित करने का सामर्थ्य रखती थी। वे कठोरतम साधनाओं को भी सरलता और स्मित मुख से स्वीकार करते। फलस्वरूप विरोधी प्रकृति और प्रतिकूल जनसमूह भी धीरे धीरे उनके प्रति श्रद्धावान होता चला गया। उनके उपदेशों में न कहीं किसी का भय था, न किसी प्रकार की अहंकारजनित वाणी। वहां केवल आत्म सुधार की गहरी प्रेरणा थी, जिसमें क्षमा और सहिष्णुता के सार तत्व सहज रूप से समाहित थे। एक ओर उन्होंने राजसी ऐश्वर्य को कभी भीतर प्रवेश नहीं करने दिया, दूसरी ओर दुनिया भर के वैभव उनके समक्ष निःशेष होकर भी मन के क्लेशों को मिटाने में मददगार न हो सके। इस विरोधाभासी स्थिति से उन्होंने सबको यह पाठ पढ़ाया कि रत्नजटित महलों में निवास करना उतना भयावह नहीं है, जितना मन के भीतर बसे कटु भावों का पोषण करना। कालांतर में जब उनके जीवन की संध्या समीप आई, तो उन्होंने न केवल अनशन व्रत धारण किया, बल्कि अपने साथ सहसंग के हजारों साधकों को भी परम शांति और निर्वाण प्राप्ति की दिशा में अग्रसर किया। उनकी अंतिम देशना में छिपी करुणा, आत्मानुभूति और सत्य का मार्गदर्शन युग युगों तक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित रहा, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों ने समता, अहिंसा और त्याग का वास्तविक स्वरूप समझा। इस तरह अपने जीवन चरित्र के प्रत्येक अध्याय में भगवान अभिनंदन नाथ ने सांसारिक संघर्षों, दैहिक आकर्षणों और क्षणिक उपलब्धियों से ऊपर उठकर यह प्रमाणित किया कि मोक्ष की राह हर उस हृदय के लिए सुगम है जो स्वपरहित के लिए तत्पर रहकर ज्ञानी, विनम्र और करुणामयी बनता चलता है। उनकी गौरवमयी शिक्षा, संयमपूर्ण जीवन और सामर्थ्यपूर्ण आचरण आज भी अनगिनत आत्माओं में दिव्य चेतना जगाते हैं, जिसे कोई काल परिवर्तन न तो मलिन कर सकता है और न ही क्षीण कर सकता है। यही कारण है कि भगवान अभिनंदन नाथ का नाम जैन परंपरा में सदा ही प्रातः स्मरणीय बना रहेगा और उनकी स्मृतियां प्रतिपल हमारे मानस पटल पर यह उद्घोषणा करती रहेंगी कि जो आत्मा परम शांति और सम्यक ज्ञान की चाह रखती है, वह संसार के कितने ही प्रपंचों के मध्य क्यों न हो, अपनी अंतर्निहित शक्ति से अंततः मुक्ति पथ का प्रकाश अवश्य पा लेती है।